हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कल रात आईआरसीसी ने नया एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ किया और नंबर्स देख के सच बताऊं बहुत से लोगों के दिल टूट गए होंगे। सिर्फ 302 कैंडिडेट्स और सीआरएस स्कोर 761। आप सोच रहे होंगे 761 ये क्या मजाक है, हम 480, 500, 520 पे बैठे हैं, 761 कैसे पॉसिबल। आप परेशान हैं, आपको लग रहा है कि एक्सप्रेस एंट्री का गेम अब खत्म हो गया है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये 302 इनवाइट्स और 761 स्कोर असल कहानी नहीं है। ये सिर्फ एक सिम्टम है। असल कहानी, द रियल स्टोरी कुछ और है जो आईआरसीसी और प्रोविंसेस आपको क्लियरली नहीं बता रहे। अगले 5 मिनट्स में मैं आपको वो डेटा दिखाऊंगा जो कोई और चैनल नहीं दिखा रहा। मैं आपको बताऊंगा कि प्रोविंसेस ने छुपके से अपनी स्ट्रेटजी कैसे बदल दी है और आपको 2026 के लिए अपना प्लान फौरन कैसे बदलना हो। मैं हूं इमिग्रेशन दोस्त। मैं खुद दुबई से कनाडा इमिग्रेट हुआ हूं। मैंने ये पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम खुद नेविगेट किया है और कई दोस्तों को यहाँ सक्सेसफुली इमिग्रेट करने, विजिट करने और स्टडी करने में हेल्प की। मैं आपको वो सच बताऊंगा जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा। तो चलिए पहले फैक्ट्स देख लेते हैं। ड्रॉ नंबर 374, डेट थी अक्टूबर 27, 2025। ये एक पीएनपी स्पेसिफिक ड्रॉ था, यानी सिर्फ वो लोग जिनको किसी प्रोविंस से नॉमिनेशन मिली। इनविटेशंस सिर्फ 302 और सीआरएस कट ऑफ 761। अब आप कहेंगे कि भाई 761 इसलिए क्योंकि पीएनपी नॉमिनेशन के 600 पॉइंट्स मिलते हैं, तो बेसिक स्कोर सिर्फ 161। आपकी बात बिल्कुल आधी सच है, लेकिन पूरी सच नहीं। पूरा सच देखने के लिए हमें जूम आउट करना पड़े। ये 2025 का 20th पीएनपी स्पेसिफिक ड्रॉ था और शायद आखिरी, क्योंकि नवंबर 4 को कनाडा का नया इमिग्रेशन लेवल्स प्लान आ रहा है। इस साल 2025 में एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू टोटल पीएनपी इन्विटेशंस कितनी थी? 7,885। चलिए इस नंबर को साइड पे रखते हैं। अब 2024 की बात करते हैं। 2024 में पीएनपी स्पेसिफिक ड्रॉज मई में दोबारा शुरू हुए, यानी पूरा साल भी नहीं चले। फिर भी कितनी इन्विटेशंस थी? 15,483। आप समझ रहे हैं सीन। 2024 में आधे साल में 15,000 से भी ज्यादा पीएनपी इनवाइट्स, और 2025 में पूरे साल में 9,000 भी मुश्किल से पूरे होंगे। ये 40% से भी ज्यादा की कमी। सवाल ये है, क्यों? क्या प्रोविंसेस को लोग नहीं चाहिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ, वो डेटा दिखाता हूँ जो गेम बदल देता है। आईआरसीसी के अपने प्रोसेसिंग टाइम ट्रैकर के मुताबिक अब इस वक्त एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम के अंदर 11,500 पीएनपी एप्लीकेशंस प्रोसेस हो रही हैं। इनका प्रोसेसिंग टाइम फास्ट है, करीब 7 महीने। ठीक है, गुड। लेकिन नॉन एक्सप्रेस एंट्री पीएनपी राउट, यानी वो एप्लीकेशंस जो डायरेक्ट प्रोविंस को जाती हैं बिना एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल के, उस रूट में कितनी एप्लीकेशंस पेंडिंग है? गेस करें। 94,700। इस पे मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी, वो जरूर देखिए। जी हाँ, 11,000 वर्सेस 94,000। एक्सप्रेस एंट्री पीएनपी स्ट्रीम से 8 गुना ज्यादा एप्लीकेशंस नॉन एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम में फंसी हुई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत क्लियर है। प्रोविंसेस जैसे ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, एल्बर्टा, वो अब एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम पे डिपेंड नहीं कर रहे। वो नॉन एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम्स को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नॉन एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम्स उनको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। वो स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन, स्पेसिफिक लेबर नीड्स को टारगेट कर रहे हैं। उन्हें एक्सप्रेस एंट्री के सीआरएस सिस्टम से फर्क नहीं पड़ता। उन्हें अपनी प्रोविंस के लिए एक ट्रक ड्राइवर, एक नर्स या एक कारपेंटर चाहिए, और वो उसे डायरेक्ट नॉन एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम से उठा रहे हैं। ये जो हम हर 2 हफ्ते बाद देखते हैं ना, 300 इनवाइट्स, 400 इनवाइट्स, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रह गया। असल गेम, द रियल गेम अब नॉन एक्सप्रेस एंट्री पीएनपी स्ट्रीम्स में खेला जा रहा है। तो आपके लिए इसका क्या मतलब है? अगर आप सिर्फ एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनाकर बैठे हैं और हर ड्रॉ का वेट कर रहे हैं, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर। आपका 2026 का प्लान ये होना चाहिए। पहला कदम, अपनी एनओसी, अपनी ऑक्यूपेशन आइडेंटिफाई करें। दूसरा कदम, हर एक प्रोविंस की वेबसाइट पर जाकर उनके नॉन एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम्स को रिसर्च करें, ऑक्यूपेशंस एंड डिमांड लिस्ट चेक करें। तीसरा कदम, देखें कि क्या आप उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं, क्या आपको जॉब ऑफर चाहिए, क्या आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस है। ये ज़्यादा मेहनत वाला काम है,
اس میں آپ کو ہر پروونس کی ویب سائٹ چھاننی پڑے گی، لیکن ڈیٹا ہمیں بتا رہا ہے کہ 94,000 لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور پروونسز بھی انہی کو پریفر کر رہے ہیں۔ ایکسپریس انٹری زندہ ہے، لیکن پی این پی ایکسپریس انٹری سٹریم اب پہلے جیسے پاورفل نہیں رہا۔ اصل اپرچونٹی اب نان ایکسپریس انٹری سٹریمز میں ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ انالیسس آپ کے لیے ہیلپ فل تھا۔ یہ وہ چیزیں جو آپ کو دوسرے کنسلٹنٹس یا چینلز آسانی سے نہیں بتائیں گے، کیونکہ اس میں بریکنگ نیوز نہیں ہے، اس میں انالیسس ہے۔ اگر آپ کو یہ اپڈیٹ اور یہ انالیسس پسند آیا تو پلیز آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ جب آپ لائک کرتے ہیں تو یوٹیوب یہ ویڈیو زیادہ لوگوں تک پہنچاتا ہے اور مجھے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کو ایسا کانٹینٹ چاہیے۔ آنے والے ہفتوں میں ان نان ایکسپریس انٹری سٹریمز پہ اور ڈیپ ڈائیو ویڈیوز بناؤں گا۔ ہم انٹیریو کے نان ایکسپریس انٹری سٹریمز، البرٹا کے سٹریمز سب کو ڈیٹیل میں دیکھیں۔ تو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں۔ میں ہر ہفتے ایسی امیگریشن نیوز لاتا ہوں جو کوئی اور کور نہیں کرتا، تاکہ آپ کا سفر آسان ہو جائے۔ اپنا سی ایس اسکور کمنٹ کریں اور بتائیں کہ آپ کس پروونس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ کامنٹس میں آپ کے سوالوں کا جواب دوں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ بائے بائے۔